नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका साइट फॉर वर्ल्ड के ऑफिशियल लर्निंग प्लेटफॉर्म पर, जहां स्टूडेंट्स और जॉब सीकर्स के लिए करियर, टेक्नोलॉजी और प्लेसमेंट से जुड़ी इंडस्ट्री ओरिएंटेड और प्रैक्टिकल नॉलेज दी जाती है। अगर आप अपनी स्किल्स को नेक्स्ट लेवल तक ले जाना चाहते हैं तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हो। चलिए शुरू करते हैं आज का इम्पोर्टेंट सेशन। नमस्ते स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है द सीक्रेट लाइफ ऑफ अ क्लिक। आप रेडी हो? फोकस मोड ऑन है ना? मोबाइल साइड में रख दिया, स्क्रीन पे पूरा ध्यान है। चलो शुरू करते हैं। चलो एक सिचुएशन सोचते हैं। आप अपना फोन उठाते हो, बैंकिंग ऐप खोलते हो और अपने बैलेंस पे टैप करते हो। बहुत ही नॉर्मल रोज का काम है ना? लेकिन इस एक छोटे से टैप के पीछे एक पूरी दुनिया चल रही होती है। जितनी देर में आपकी पलक झपकती है, उतनी देर में आपका बैलेंस स्क्रीन पर आ जाता है। पर आपने कभी सोचा, उस एक सेकंड से भी कम टाइम में पूरी दुनिया में क्या क्या हुआ? किसने किससे क्या बात की? आज हम इसी जादू को स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। ठीक है, समझ आ रहा है मैं क्या कह रही हूँ? ओके, तो ये रहा आज का हमारा रोड मैप। हम देखेंगे कि आपके फोन का मैजिक ट्रिक क्या है। फिर मिलेंगे क्लाइंट और सर्वर से, जो इस कहानी के हीरो हैं। एक बैक रिक्वेस्ट की पूरी जर्नी को फॉलो करेंगे। सर्वर साइड और क्लाइंट साइड का डिफरेंस समझेंगे। वेब एप्स और स्टैंड अलोन एप्स को कंपेयर करेंगे। और हाँ, सबसे आखिर में अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, सिक्योरिटी चैलेंजेस पर बात करेंगे। रेडी हो नेक्स्ट स्टेप के लिए? तो इस पूरी कहानी के दो मेन कैरेक्टर्स हैं। एक है क्लाइंट और दूसरा है सर्वर। इनको आसानी से समझने के लिए चलो एक रेस्टोरेंट का एग्जाम्पल लेते हैं। बिल्कुल सिंपल। पहला है क्लाइंट। क्लाइंट मतलब सर्विस मांगने वाला। सिंपल, ये आपके फोन या कंप्यूटर पर चलने वाली कोई भी ऐप हो सकती है, जैसे आपका ब्राउजर या बैंकिंग ऐप। रेस्टोरेंट वाले एग्जाम्पल में क्लाइंट आप हो, कस्टमर जो फूड ऑर्डर करता है। लॉजिक समझ आया या सिर्फ देख रहे हो? क्लाइंट मतलब कस्टमर, दैट्स इट। और दूसरा कैरेक्टर है सर्वर। सर्वर यानी सर्विस देने वाला। ये एक पावरफुल कंप्यूटर प्रोग्राम है जो बस क्लाइंट के रिक्वेस्ट्स का इंतजार करता है और उन्हें पूरा करता है। रेस्टोरेंट के एग्जाम्पल में सर्वर हो गया किचन, जहां आपका ऑर्डर प्रिपेयर होता है और आप तक सर्व किया जाता है। अच्छा, अब स्क्रीन पर ध्यान से देखो। क्लाइंट हमेशा रिक्वेस्ट शुरू करता है और रिस्पॉन्स का वेट करता है, जबकि सर्वर रिक्वेस्ट का वेट करता है और अपने रिसोर्सेज जैसे कि डेटा उसे यूज करके रिस्पॉन्स भेजता है। बिल्कुल कस्टमर और किचन की तरह, एक ऑर्डर देता है, दूसरा पूरा करता है। सिर्फ देख रहे हो या समझ भी रहे हो? अगर इंटरव्यू में ये पूछा गया तो बता पाओगे? इस कॉन्सेप्ट का क्लियर होना बहुत जरूरी है। चलिए अब वापस अपने बैंक बैलेंस वाले एग्जाम्पल पर चलते हैं। अब देखते हैं प्रैक्टिकली कैसे करते हैं। ध्यान से देखना, स्टेप बाय स्टेप कर रहा हूं कि आपका ऑर्डर यानी रिक्वेस्ट का पूरा सफर कैसा होता है। फोकस बना हुआ है ना? स्क्रीन पर ये जो डायग्राम है ना, ये पूरे प्रोसेस का मैप है। ये दिखाता है कि आपके ब्राउजर से रिक्वेस्ट निकलकर बैंक के डेटाबेस तक कैसे जाती है और फिर वहां से इंफॉर्मेशन वापस आपकी स्क्रीन तक कैसे आती है। तो देखो, स्टेप 1, आपका ब्राउजर यानी क्लाइंट बैंक के वेब सर्वर से पेज मांगता है। फिर वेब सर्वर उस रिक्वेस्ट को एप्लीकेशन सर्वर को दे देता है। अब एप्लीकेशन सर्वर रिक्वेस्ट को समझता है और डेटाबेस सर्वर से आपका बैलेंस पूछता है। स्टेप 4 में डेटाबेस आपका बैलेंस ढूंढता है, फिर डेटा वापस उसी रास्ते से आता है। डेटाबेस से ऐप सर्वर से वेब सर्वर और फाइनली वेब सर्वर उस डेटा को एक सुंदर से पेज में पैक करके आपके ब्राउजर को भेज देता है और आपको अपना बैलेंस दिख जाता है। इस स्टेप का पर्पस समझ आया? अब आप क्या करोगे? वीडियो पॉज करो और ट्राई करो। इस डायग्राम को इन स्टेप्स के साथ एक बार खुद ट्रेस करो। सिर्फ देखने से याद नहीं रहेगा। और पता है, ये जो क्लाइंट सर्वर मॉडल हमने अभी देखा, ये सिर्फ बैंकिंग के लिए नहीं है। पूरा वर्ल्ड वाइड वेब, पूरा का पूरा इंटरनेट इसी मॉडल पर चलता है। माइंड इधर ही है ना? आगे बढ़ें। बेसिकली ये पूरी जो बातचीत है, ये दो जगह पर होती है। एक जो आपके अपने डिवाइस यानी फोन या कंप्यूटर पर होता है, उसको हम कहते हैं क्लाइंट साइड। और दूसरा जो किसी रिमोट पावरफुल कंप्यूटर पे होता है, उसको हम कहते हैं सर्वर साइड। ये टेबल बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको नोट किया? क्लाउड साइड ऑपरेशंस आपके लोकल डिवाइस पर चलते हैं, जैसे यूजर से इंटरैक्ट करना, जबकि सर्वर साइड ऑपरेशंस रिमोट सर्वर पर चलते हैं, जैसे रिक्वेस्ट प्रोसेस करना या डेटाबेस से कनेक्ट करना। ये एग्जाम में आया तो क्या करोगे? इस टेबल को ठीक से समझ लो, डिफरेंस आराम से एक्सप्लेन कर पाओगे। अच्छा, अब इस क्लाइंट सर्वर मॉडल को समझने के बाद डेवलपर्स के पास एक बहुत इंपॉर्टेंट चॉइस आती है। उन्हें डिसाइड करना होता है कि वो एक वेब एप्लीकेशन बनाए या एक स्टैंड अलोन एप्लीकेशन। स्क्रीन पर देखो,
लेफ्ट में एक वेब एप्लीकेशन है जो ब्राउजर में चलती है और राइट में एक स्टैंड अलोन एप्लीकेशन है जिसे आपको इंस्टॉल करना पड़ता है। देखने से ही थोड़ा आइडिया लग रहा होगा कि स्टैंड अलोन ऐप में ज्यादा फीचर्स हो सकते हैं। वीडियो देख रहे हो या बैकग्राउंड में चल रही है? ध्यान से देखो दोनों इमेजेस को। तो आइए इनके प्रोज और कॉन्स देखते हैं। वेब ऐप्स को डिस्ट्रीब्यूट करना आसान है, किसी भी डिवाइस पर चल जाती हैं, लेकिन इंटरनेट ज़रूरी है। दूसरी तरफ स्टैंड अलोन ऐप्स ज़्यादा पावरफुल हो सकती हैं, ऑफलाइन काम कर सकती हैं और फास्ट चलती हैं, लेकिन उन्हें इंस्टॉल करना पड़ता है और अपडेट्स भी मैन्युअली करने पड़ते हैं। सोचो, गूगल डॉक्स एक वेब ऐप है और माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एक स्टैंड अलोन ऐप। एग्जाम्पल क्लियर था? अब आप खुद से बना पाओगे इन दोनों के बीच का डिफरेंस। अब आते हैं इस सेशन के सबसे ज़रूरी हिस्से पर। इस पूरे पावरफुल आर्किटेक्चर के साथ एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी आती है और वो है सिक्योरिटी। एनर्जी बनी भी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस चार्ट को देखो। एसक्यूएल इंजेक्शन जैसी आम सिक्योरिटी प्रॉब्लम्स 85% वेब एप्लीकेशंस में पाई जाती हैं। रिजल्ट चाहिए या सिर्फ सर्टिफिकेट? अगर रिजल्ट चाहिए तो समझो कि सिक्योर कोडिंग कितनी ज़रूरी है। ये नंबर्स मजाक नहीं है। और ये कोड इस बात को बिल्कुल साफ कर देता है। आज के सबसे खतरनाक सिक्योरिटी प्रॉब्लम्स सर्वर में नहीं, बल्कि उन पर चलने वाली वेब एप्लीकेशंस में है। मतलब प्रॉब्लम हार्डवेयर में नहीं, उस कोड में है जो हम डेवलपर्स लिखते हैं। एक बार फिर ध्यान से देखें इस लाइन को। तो आज हमने क्या सीखा? क्विक समरी। पहला, क्लाइंट सर्वर मॉडल मॉडर्न वेब की नींव है। दूसरा, ये मॉडल क्लाइंट साइड और सर्वर साइड ऑपरेशंस को अलग करता है। तीसरा, इसके कारण डेवलपर्स के सामने वेब वर्सेस स्टैंडअलोन ऐप्स जैसे चॉइसेस आते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट, इस आर्किटेक्चर के साथ सिक्योर कोडिंग एक ऑप्शन नहीं, एक ज़रूरत है। समझ आया? क्लियर है? तो आखिर में मैं आपके लिए एक सवाल छोड़ रहा हूँ। अब जब आप जानते हैं कि वेब कैसे काम करता है, तो एक डेवलपर की पहली जिम्मेदारी क्या होनी चाहिए? नए फीचर्स बनाना या यूजर का ट्रस्ट बनाना? अब आपका काम है प्रैक्टिस करना। अगर डाउट है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। कमेंट सेक्शन में अपना डाउट या नेक्स्ट टॉपिक लिखना मत भूलिएगा।